नमस्कार दोस्तों, जैसपुर जिले का सबसे बेहतरीन जगह है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, पाट क्षेत्र का शिरोमणि पंडरा पाट कहा जाता है और पंडरा पाट से लगा हुआ ग्राम पंचायत कामारीमा के अंदर का ये अधीनस्थ ग्राम है। नाम है लमदरहा। तो मित्रों, मैं आपका सिराज एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं अपने समाचार माध्यम हल्ला बोल छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं आपको आज लेकर आ गया हूं कि किस प्रकार से भू माफिया अपना वर्चस्व बनाए हुए है पाट क्षेत्र में। आज की खबर में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से एक क्षेत्र पहाड़ी कोरवा बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे बहुसंख्यक निवासी यदि कहा जाए तो पहाड़ी कोरवा है, किंतु भूमाफियाओं का इतना बुरा कहर है कि अब यहाँ के पहाड़ी कोरवा अपनी ज़मीन अपनी जगह के लिए तरस रहे हैं और बाहरी आए हुए लोगों के द्वारा उनके ज़मीनों पर उनके भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। सरकारी तंत्र से साठगांठ करके उनके ज़मीन को अपने नाम पे चढ़वाया जा रहा है। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये मेरे बाद आप उन्हीं पहाड़ी कोरवाओं के मुंह से सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं उन कोरवा भाइयों की व्यथा उनकी जुबानी। लमदरहा कर हूँ शिव कुमार यादव। मोर जमीन के कमाए के नहीं खेदे तो मैं जसपुर से हूँ कागज लाइन। अच्छा, जसपुर कहाँ गए थे, किसके पास? अरे साहब जो अच्छा अच्छा, वहाँ से भी लाइन हम कागज पत्थर और ये लोग जाथन और वो जो घर भी बनाए न घर भी ढहाते हैं पूरा। वह शिव कुमार लोग कमाए के देते नहीं। विनोद राम पिता सुखदेव और मोर पिताजी कर देहांत हो जाकर कारण से मैं कमाए के जाके नहीं सका। मैं नाबालिग रहा। अब ओकर में जब कमाए के जात हन तो यादव और नका सचिन नका और लेंजर दरोगा कर माध्यम से मोर झाला उला भी बनाई रहे से मन के सबके उखाड़ के ले गई। और मैंने कि यादव मन जब बनाता है नर्सरी मन में बनाई देता है, घास जमीन मन में बनाई देता है। एक एक कार्रवाई करे कोला कोई है ये नहीं है, ना सुनवाई नहीं करत। और मैंने कि अगस्त आगू साल में मैंने कि हमें कलेक्टर साहब के भी आवेदन दे रहन कि हमार ऐसे ऐसे हमारी स्थिति होता है लमदरहा में, लमदरहा कमारीमा में कि पहाड़ी कोरवा में कि ताकि कोई कार्रवाई करे कह के। तो कार्रवाई नहीं करे के कारण से यहाँ कर हीरा मन जितना भी है चढ़ बढ़ के मैंने कि नका लेंजर मन के और पटवारी मन के सब पैसा की घूस दे दे है ना। ओके तो हमें हो निखन देखल तो ओमन कर दबाव से फोन करल तो ओमन कुदले आवेला, हमें मन फोन करथन तो नका ना पटवारी कोई नहीं आवे। तो हमार समस्या यह है कि लमदरहा में जितना भी कोरवा हन न हमें सब कोरवा मन कर में कि यह स्थिति है, मोर जो स्थिति है वही स्थिति। और प्लस मन कर होगी बस वही कोई मार पीट करता है, कोई ककरों में दबाव बनाता है, चार गो हीरा जुट के फिर हटाई देता है ज़मीन जगह से, घर दूरा हटाई देता है। तो क्या हमें यह चाहते हैं कि कलेक्टर साहब से भी विनती जोड़े रहें कि हमारे ज़मीन जगह जितना भी है तो क्या आपसी करवाई दे के। मेरा नाम है चरखू राम, पिता है स्वर्गीय ढाढ़ू राम। पहाड़ी कोरवा ग्राम लमदरहा का निवासी मैं हूँ। मेरा परेशानी ये है कि सेटलमेंट ज़मीन से लेकर के सभी का मतलब जैसे अपन लोग कई एक बार सीमांकन भी करवाए, लेकिन उसमें सही सलामत ना करके उल्टा पलटा क्या है कि जो सही सलामत जिधर सही सलामत सेटलमेंट ज़मीन का रकबा खसरा नक्शा है वो ना करके उल्टा पलटा इधर का उधर मतलब पटवारी लोग जो है नाप करके मेरे को ज़मीन को अहीर लोगों के नाम से घास बना करके और अपन को दरा चट्टान को अपना नाप करके दिखाए हैं ये लोग। और जिसमें अपन ज़बरदस्ती मतलब कि ये क्या बोलते हैं वो लोग आवेदन बना करके उसमें पसंद है कि नहीं ये करके मैंने साइड में ज़मीन का मतलब जैसे सेटलमेंट नक्शा है उसमें गुडवा मतलब
अहीर पिता जो है चुड़लू, इसको मतलब घास बना कर दिया गया है। और पूरब में राम वृक्ष पिता महाजर यादव, उसके नाम से मतलब ज़मीन को काट करके और उसका मतलब नक्शा समेत डिलीट किया गया है। और अपन को दक्षिण में जो दरा चट्टान है उसको जो है 6 एकड़ 86 डिसमिल का प्लाट है, उसमें वो दिया गया है जंगल पहाड़ को। तो इस प्रकार का एक ठू मतलब ज़मीन का कहें तो अपने अपने को मतलब उसका सब चीज़ सही सलामत रहते हुए भी कमी बेसी करके वही सरकारी ज़मीन बना करके और खाली यादव लोगों को मतलब घास बता करके उनको दिया गया है। और जबकि अपना चालान पटाते हुए तहसीलदार कोर्ट से जब आदेश कराते हुए भी ज़मीन को आज तक नहीं नापी किया गया। तो कई जगह का मतलब कि इस प्रकार में हमारे पहाड़ी कोरवा जो बोल नहीं पाते हैं, बोलते हैं, उसका भी कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आगे जहाँ तक के बने ज़मीन को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे क्यों ना हो जाए। तो यही मेरा निवेदन है कि आगे भी मतलब अधिकारी की मतलब की सूचना के लिए मैं जो है तैयार हूँ। और इस चीज़ को मैं आगे तक में बढ़ने के लिए मैं मतलब योजना बना चुका हूँ। तो दोस्तों, आप सबने सुनी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के दत्तक पुत्र समुदाय के लोगों की बातें, और जैसा उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है, जो बातें बताई जा रही हैं, हकीकत है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। बाहर से जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उधर से आके 20 साल, 30 साल, 25 साल, 40 साल पहले आके बसने वाले लोगों के द्वारा उनको बहुत ही गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। पैसे के दम पर सरकारी तंत्र से साठ-गांठ करके यहाँ के जो भूमि पुत्र हैं, पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोग, उनके ज़मीनों को दबाव बनाकर, डराकर, धमकाकर अपने नाम पे कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही जघन्य मामला है। हमारे पाट क्षेत्र के गरीब पहाड़ी कोरवा समुदाय के नज़रिए से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे उनके पास सिर्फ रहने का एक घर रह जा रहा है, घर क्या कहा जाए, झोपड़ी बक जा रहा है। और उनके बाप दादाओं, उनके पूर्वजों के द्वारा जो सकेली हुई भूमि थी, जो कब्जा करके रखा हुआ ज़मीन था, बहुतों के पास तो उसका कागज कहा जाए तो जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डों में भी नाम नजर आएगा आपको, किंतु उसके मालिक को नहीं है। जो भूमि स्वामी है, कागजों पे जो भूमि का मालिक दिख रहा है, ज़मीन का मालिक दिख रहा है, यदि उस ज़मीन पे हल चलाने के ध्येय से हो जा रहा है तो वहाँ पर भूमाफियाओं के द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा है, मारपीट करने की धमकी दी जा रही है, यहाँ तक कि घर में घुस के पीटा भी जा रहा है। और कोरमा समुदाय के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस संबंध में जानकारी दी जाती है, किंतु वही ढाक के 3 पात वाला मामला है, ले दे के मामला खत्म हो जाता है। और कोरवा समुदाय के जो सीधे साधे लोग हैं वो डर कर चुपचाप बैठ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कोरवा संगठन के अध्यक्ष महोदय के द्वारा हमें खबर किया गया कि बोला गया कि महोदय इस प्रकार का मामला है, थोड़ी सी मदद चाहिए, हल्ला बोल छत्तीसगढ़ से आवाज़ उठे, पहाड़ी कोरवा भाइयों की आवाज़ शासन प्रशासन तक जाए ताकि कुछ कार्रवाइयाँ हो सके। तो बस हम इसीलिए यहाँ पहुँच गए थे। और एक बार फिर आपसे हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल हल्ला बोल छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।